आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने वाली संस्था अथर्व फाउंडेशन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए एम्बुलेंस दान करने की सराहनीय पहल की है। मुंबई के विटी इंटरनेशनल स्कूल बोरीवली में आयोजित कार्यक्रम में सुनील राणे, अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के विधायक ने एम्बुलेंस की चाबियां संबंधित राज्यों सिक्किम और नागालैंड के प्रतिनिधियों को सौंपी। सुनील राणे के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक उपस्थित थे। आपको बता दें कि अथर्व फाउंडेशन समय समय पर देश के शहीद सैनिकों की बेटियों को लैपटॉप का वितरण कर रहा है। विधायक सुनील राणे ने राज्य सैनिक बोर्ड को अथर्व फाउंडेशन ने एक एम्बुलेंस नागालैंड और दूसरी सिक्किम के लिए दान की। आने वाले समय में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में 4 और एम्बुलेंस दान करने की योजना बनाई है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा, शहीदों के परिवारों की मदद, महिला सशक्तिकरण और खिलाड़ियों को उनके लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करने जैसी पहलों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। नोबल इनिशिएटिव है, थोड़ा बताइए सर इसके बारे में। अथर्व फाउंडेशन ये हमारी जो संस्था है कि लगातार पिछले 12 वर्षों से भारतीय सेना के जवानों के लिए लगातार बहुत सारे उपक्रम करती है। विशेष रूप से अपने सेना के जवान जो शहीद होते हैं वो शहीदों के परिवार के लिए लगातार अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। भारत का एक इतिहास रहा है कि भारत शक्तिशाली अगर है, ताकतवर है, तो हमारे भारतीय सेना के, थल सेना के, जल सेना के, वायु सेना के जवानों की शहादत पे हिंदुस्तान बना हुआ है। और इसके लिए अथर्व फाउंडेशन हमारी जो संस्था है वो लगातार भारत भर में काम करती है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में हमने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, मेरा प्रवास भी भारत में नहीं हुआ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से लेके दार्जिलिंग तक, या फिर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, यहाँ पर के राज्यों में एम्बुलेंस देने का एक नई योजना हमने बनाई थी। हमारे जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार है, जो देश के लिए 30-30, 35-35 वर्ष सेवा देके आने के पश्चात पहाड़ी इलाकों में वापस अपने घर में रहने को जाते हैं, उनके लिए आरोग्य की सेवा हो, उनके लिए उनके गांव में, उनके पहाड़ी क्षेत्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, इसके लिए एक नया उपक्रम हमने शुरुआत की थी, जिसके तहत हमने पहले बार मणिपुर में एक एम्बुलेंस हमने भेंट दी थी। आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से हमने नागालैंड और सिक्किम के राज्यों के लिए जो हमारे पूर्व सैनिक राज्य बोर्ड है, जिसको हम जिला सैनिक बोर्ड कहते हैं, वो जिला सैनिक बोर्ड के तहत ये 2 एम्बुलेंस हमने आज यहाँ से उनको भेंट कर दी है। आने वाले समय में मिज़ोरम, मेघालय, सिक्किम जो है और दार्जिलिंग, यहाँ पर की जो सेवाएं हैं एम्बुलेंस की, वो भी हम करने वाले हैं। और ये उपक्रम अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से लगातार चलते रहता है। कर्नल कपूर साहब हमारे साथ है, कर्नल राजे, कर्नल चौचे, ये लगातार हमारे साथ काम करते रहते हैं। भारत की विशेषता ये है कि जैसे मैंने कहा कि उत्तरी पूर्व सीमा के पार चीन है और लगातार चीन की पास से आने वाले आतंकवादी या फिर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के माध्यम से आने वाले आतंकवादियों के साथ लगातार हमारे सेना के जवान लड़ते रहते हैं, आतंकवादियों को मार गिराते हैं, लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, बहुत बार हमारे भारतीय सेना के जवान भी शहीद होते हैं। उनके शहीद होने के पश्चात उनके परिवार को ये लगे कि पूरा देश हमारे परिवार के साथ खड़ा है। इसके लिए हम सब मिलते हुए हमारे सेना के जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान जताने का काम करते हैं। इसके अलावा और भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे? सुविधाएं तो हम लगातार बहुत सारी करते हैं। जैसे हमारे शहीद जवानों की बेटी को पढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश भर में चलता है। लेकिन इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमने एक एक नई कल्पना हमने सोची थी कि हमारे शहीद परिवारों के घर में जो बेटियां हैं उनको आधुनिक तकनीकी के माध्यम से पढ़ाने के लिए हमने कंप्यूटर का वितरण शुरू किया था। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से जब हम वहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट में डायरेक्टर इस नाते आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के नेतृत्व में काम करते थे, तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, अथर्व फाउंडेशन और हमारे मित्र परिवार, इनके माध्यम से करीबन
350 से 400 कंप्यूटर का वितरण का काम पूरे देश भर में शहीदों की बेटियों के लिए हम लगातार कर रहे हैं। उसका काम शुरू है, यानी जम्मू कश्मीर से लेके विशाखापट्टनम तक, विशाखापट्टनम से लेके दूर दराज इलाके में यानी बॉर्डर तक, होशियारपुर तक, गुरदासपुर तक हमारे अथर्व फाउंडेशन के कार्यकर्ता इन बेटियों के पास पहुंचते हैं। उनको पढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी के माध्यम से कंप्यूटर का वितरण करते हैं। आपकी तरफ से जो अच्छे कार्य किए जाते हैं, एम्बुलेंस भी दिए जाते हैं, लेकिन जब इन एम्बुलेंस को देने के बाद आपकी कितनी नज़र आगे भी बनी होती है कि जो सेवा है लोगों तक पहुंच रही है, उसकी कंडीशन क्या है, आगे भी आप इसका ध्यान होता है आपको? पहला तो ये ऐसा है कि ये कोई साधारण नागरिकों को हम नहीं देते हैं, ये हम देते हैं जो पूर्व सैनिक है, जिन्होंने इस देश के लिए पिछले 1-2 नहीं तो 30-30 साल सेवाएं दी है। यानी आप विचार करो, मणिपुर में जो हमारे कर्नल सिलथो है, जिन्होंने उम्र के 20 साल में वो सेना में भर्ती हुए थे, जब रिटायर हुए कर्नल इस नाते, तब उनकी उम्र 58-59 साल थी। 2 साल उन्होंने और काम किया, यानी 61 की उम्र में वो वापस आए अपने गांव में मणिपुर में। और अब एम्बुलेंस जो पूर्व सैनिक बोर्ड होता है, जिला सैनिक बोर्ड होता है, उसके माध्यम से वो अभी एम्बुलेंस उनके कार्यालय में लगी हुई है। तो ये एम्बुलेंस हमारे पूर्व सैनिकों के हाथों में रहती है और हमारा पूरा विश्वास है जो सैनिक अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, अगर वो वहाँ से वापस लौटता है तो देश की सेवा करने के बाद 30-35 साल किसको कहते हैं, 35 साल दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, बर्फीली चट्टानों में इस देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला अपना जवान जब वापस आता है तो सब नियमों का पालन करते हुए सभी नागरिकों को सोई सुविधा देने का प्रयास करता है। कर्नल पी.के. हिंदी में क्या कहना चाहेंगे सर आज की इस? मैं अथर्व फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ हूँ तकरीबन 8 साल से, और जो हमारे सुनील राणे जी एक कर्म योगी हैं, ये इतना कर्म करते हैं फौजियों के लिए, और ये तो दूर दराज क्षेत्रों में जाकर जो मार्टियर्स हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवारों से मिलते हैं और उनके जो शहीद हो चुके हैं जवानों के बारे में पूरी जानकारी लेके, उनका वीडियो लेके फिर कार्यक्रम करते हैं हम NSCI में वर्ली में, जो 3-4 साल से कर रहे थे, पर अभी कोरोना की वजह से उसमें थोड़ा रुकावट आ गई। नहीं तो हर साल तकरीबन 20-25 हज़ार लोग आते हैं वर्ली में और ये विटनेस करते हैं कि हमारे जवानों ने कैसे अपनी शूरता के साथ देश को आज़ाद रखा है और दुश्मनों के साथ 2-2 हाथ किए हैं। और ये कहानियाँ पब्लिक तक पहुंचाने के लिए राणे जी इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं कि हमें फ़ौजियों को बहुत उत्साह मिलता है कि हमारे साथ भी पूरा देश है हमारे साथ, और जो फ़ौजी बॉर्डर पे है, अभी मैं भी सिक्किम में रह चुका हूँ, जो सिक्किम में भेजा इन्होंने एम्बुलेंस, वहाँ मैं 22-24 हज़ार फुट पे था और टेम्परेचर था -20 और कोई ऑक्सीजन बहुत कम होता है। तो वहाँ 3-4 स्टेज ऑफ एक्लिमेटाइजेशन होती है, पहले 6000 फुट, 12000, 18000, फिर हम लोग चाइनीज़ बॉर्डर पे इंडक्ट होते हैं। तो ये होस्टाइल टेरेन, होस्टाइल एनिमी, होस्टाइल एनवायरनमेंट, ये सब पार करते हुए हम अपने देश के सेवा के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं, ताकि कोई दुश्मनों की खोटी नज़र हमारे देश के ऊपर ना पड़े। वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं होने से पहले कितनी तकलीफें थी और अब जब एम्बुलेंस मिल रहा है तो क्या सुविधाएं होगी, वो बता दीजिए। पहले एम्बुलेंस नहीं थी तो एक्चुअली पहाड़ों में ना वो एक होता है पल्मनरी ओडीमा, तो वहाँ जब ऑक्सीजन कम होता है तो अगर एकदम एक्लिमेटाइजेशन के बिना जब हम जाते हैं या फिर टेम्परेचर एकदम वेरिएशन होता है 30-35 डिग्री का, स्लीपिंग बैग के अंदर से निकलते हैं तो बाहर तकरीबन 30-35 डिग्री का वेरिएशन होता है, तो उसमें पल्मनरी ओडीमा होने का, वाटर इन द लंग्स होने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है और उसमें इमीडिएट आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट जो है सुविधा, मेडिकल सुविधा, वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में कोई एम्बुलेंस नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती, और इस एम्बुलेंस के पहुँचने के बाद जो वेटरन्स भी वहाँ सपोर्ट करते हैं या वहाँ रहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और राणे जी ने इतनी दूर तक सोचा है उनके बारे में, इसके लिए मैं इनके बहुत आभारी हूँ और मैं इनके साथ ही हूँ और इनके साथ ही रहेंगे हम उनके देश सेवा करने के लिए। थैंक यू।